ओम शांति। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय। सन 1937 में स्वयं निराकार परमात्मा के स्वाकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा समस्त विश्व को पुनः मूल्यों से संपन्न बनाने अर्थ इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक छोटे से बीज से लेकर आज यह विशाल वटवृक्ष बनकर विश्व के 136 देशों में 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्रों से कार्यरत इस विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अरावली पर्वतमाला के बीच बसे माउंट आबू राजस्थान में है। अब देखते हैं इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना, स्वयं की एवं परम सत्य की सही पहचान द्वारा सकारात्मक जीवन शैली अपनाना, जाति धर्म रंग एवं भाषा आदि के भेद से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को उजागर करना, मन की सच्ची शांति प्राप्त करने राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। इस विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। माना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये संस्था समाज के हर लोगों के हर वर्ग एवं हर जाति के लोगों के लिए एक चेतन प्रकाश स्तंभ बन गई, जो जीवन के हर क्षेत्र में आशा का दीपक है। आइए अब एक नजर आबू पर्वत की शिखाओं में बसे इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर। सुरम्य अरावली पर्वतमालाओं के मध्य में बसा है माउंट आबू। शहरों के शोरगुल से दूर प्रकृति के अलौकिक छटा को बिखेरता हुआ ये आबू पर्वत अनेक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नक्की झील से कुछ ही दूरी पर ही स्थित है विशाल सभागृह, जिसे ओम शांति भवन कहा जाता है। विश्व परिवर्तन हेतु निरंतर बढ़ती इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की गतिविधियों के कारण आबू रोड पर बेहद शोभनीय और विशाल परिसर है शांतिवन। शांतिवन का मुख्य आकर्षण है यहाँ का विशाल भव्य डायमंड हॉल, जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। सन 1969 से 2009। सन 1969 में समस्त विश्व की सर्वोच्च सत्ता विश्व नियंता स्वयं परमात्मा शिव की सकाश एवं साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से सौराष्ट्र की गौरवमयी भूमि राजकोट में आध्यात्मिकता का सूर्य उदय हुआ। राजकोट की सेवाओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के साथ साथ सौराष्ट्र के कई शहरों जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, वांकानेर, चोटिला में भी ईश्वरीय ज्ञान का झंडा लहराने अर्थ सेवाओं के विभिन्न प्रोग्राम आयोजित होते रहे। समस्त राजकोट के कोने कोने में विविध क्षेत्रों में अनेक विषयों जैसे महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान, व्यसन मुक्ति, राजयोग अनुभूति, जीवन जीने की कला आदि पर प्रकाश डालकर आप अनेकों के मार्ग प्रदर्शक रहे। समाज का बैकबोन व्यापार एवं उद्योग जगत, मेहनत पुरुषार्थ द्वारा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे व्यापारी का ध्येय सफलता और समृद्धि ही होता है। लेकिन आज महंगाई, स्पर्धाएं, हड़ताल आदि में मानव अपना आंतरिक संतुलन खो चुका है। राजयोग के महत्व को पहचान उसे जीवन में अपनाने हेतु व्यापार उद्योग की समृद्धि में राजयोग का महत्व, व्यापार की सफलता में आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान, सेल्फ मैनेजमेंट आदि विषयों पर कई कार्यक्रम हुए। भले ही अनेक हो, स्वधर्म सबका एक है। इसी सूत्र को लेकर हर धर्म की आत्माओं को ईश्वर, अल्लाह,
गॉड का सत्य परिचय दिया जाता है एवं विश्व एकता, विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने सर्वधर्म संभाव सम्मेलन रखा गया था। परिवर्तन की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र में जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती द्वारा खेत पैदाश में वृद्धि अर्थ नई क्रांति लाने गुजरात स्तर पर आयोजित अभियान का एक रूट भावनगर से राजकोट तक का था, जिसका लाभ राजकोट के आसपास में कई गांव जैसे कि पारड़ी, भीचरी, वावड़ी, माधापर आदि को मिला। हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि समस्त भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शांति का योगदान देने में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा और गुजरात में भी राजकोट दूसरे स्थान पर आया था, जिसके फलस्वरूप भारती दीदी जी को पुरस्कार भी इनायत किया गया था। ऐसे ही पवित्र पुरुषोत्तम मास, सावन मास, क्रिसमस डे, होली, दिवाली, भाई दूज आदि त्योहार पिकनिक मनोरंजन के साथ आध्यात्मिक तरीके से मनाए जाते हैं, जिसमें सभी अपनी आयु, जाति, धर्म के भेदभाव को भूल आध्यात्मिक भाई भाई की दृष्टि से खेल का आनंद लेते हैं और आने वाले नवयुग की मुबारक देते हैं। जहां पर प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग का अध्ययन किया जाता है।